Praise the Lord. Praise the Lord. Let's pray. Father God, we thank you for this day that you've given to us, Lord. परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं ये दिन जो आपने हमको दिया है, Lord, as your word is spoken, जैसा आपका वचन बोला जाता है प्रभु, Lord, we pray that it will dwell in our hearts, Father. होने दे प्रभु जी, वो हमारे हृदय में बसने पाए And प्रभु, Lord, we'll implement it in our lives, Father. हम उसे हमारे जीवन में लागू करने पाए प्रभु। Lord, you have made us more than victorious, Father. हाँ प्रभु जी, आपने हमें जीवन से बढ़कर बनाया है प्रभु। Let your Holy Spirit speak to each and everyone present here. आपका पवित्र आत्मा हमें से हर एक जन जहाँ पे मौजूद है बातचीत करे प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So today is January 18th. आज जनवरी 18 का दिन है। The holidays are officially over. जो छुट्टियों का समय है अब वो आधिकारिक तौर से समाप्त हो गई हैं। The traffic is back. जो ट्रैफिक जो है वो फिर से वापस आ गया है, The pollution is back. प्रदूषण भी फिर से वापस आ गया है, And we are again in GRAP 4. और फिर हम ग्रैफ 4 में आ गए हैं, And the deadlines are back. और फिर से जो हमारे जो कार्य में जो कार्य पूरा करना है समय सीमाएं फिर से आ गई हैं। And we are a bunch of very special people हम जो विशेष प्रकार के जो लोग हैं, because we live in the most intense, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा गहन, high speed, बहुत तेजी से चलने वाली जगह, and the most chaotic cities in the world. सबसे ज्यादा जहाँ पे अफरा तफरी वाला जो माहौल रहता है, उथल पुथल वाला माहौल, उस शहर में रहते हैं। So Delhi is the city that it does not whisper, it screams. दिल्ली एक ऐसा शहर है जो धीरे से नहीं बोलता, वो ऊंची आवाज में चिल्लाता है। And if we are honest, most of us, we spend our prayer lives asking God to reduce the chaos. और हम सभी जो है इस बात को भी जानते होंगे, जो प्रार्थनाएं करते हैं वो कहते हैं प्रभु जी जो इतना उथल पुथल है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। God, make my job easier. प्रभु मेरे कार्यों को थोड़ा आसान कर दीजिए। God, make my bills smaller. हाँ प्रभु जी, जो मेरे बिल जो आते हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। God, please make the pressure go away. हाँ प्रभु जी, होने दे के जो दबाव जो इतना बढ़ता जा रहा है आप उसको कम कर दीजिए, ले लीजिए। But we have seen from the Bible लेकिन वचन में हमने इस बात को देखा है, that God, He rarely shrinks the storm. परमेश्वर जो है तूफानों को बहुत कम ही कम करते हैं, Instead, He expands the capacity of the believer. लेकिन वो हमारी जो क्षमताएं हैं, विश्वासियों की क्षमताओं को बढ़ा देते हैं। So the title of the message today is Capacity for Chaos. सो आज का जो संदेश यही है कि अफरा तफरी के बीच में आपकी क्षमता। So it says how to hold more of God's power in a crazy world. कैसे हम परमेश्वर की सामर्थ को और अधिकाई से थामे रहें, जकड़े रहें इस संसार में जहाँ पे अफरा तफरी का माहौल So I है। would request you to please pay attention इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी का ध्यान वचन पे लगने पाए। because God wants to show you how to hold more of His power, परमेश्वर हमको आज बताने पर है कि कैसे उनकी सामर्थ को हम रख सकते हैं, more of His peace, उनकी शांति को पकड़ सकते हैं, and more of His provision. और उनकी ओर जो प्रावधान आते हैं उनको हम पकड़ सकते हैं। So we are going to look at two very important people from the Bible today. हम वचन में दो विशेष लोगों के बारे में, महत्वपूर्ण लोगों के विषय में देखेंगे। A young man who is in a hostile office, एक ऐसा जवान जो कि एक ऐसा ऑफिस में है जहाँ पे उसका हमेशा विरोध हो रहा है, and a widow who's in a very severe debt. एक ऐसी विधवा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। And we'll see how these two people did not run from the chaos, हम इस बात को देखेंगे कैसे वो उस माहौल से भागे नहीं, but they just waited for God to do wonders in their life. लेकिन उन्होंने परमेश्वर का इंतजार किया कि परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार को करें। So in order to deal with chaos, it is like a war. जब हम इस अफरा तफरी का जब सामना करते हैं, ये एक युद्ध के समान है, And it's a war on two fronts. और ये दो तरीके से लड़ा जाता है। And the first front is the cultural front. सबसे पहली बात होती है जो सांस्कृतिक जो भाग होता है उसका। And you feel the pressure in your job, आप अपने कार्य क्षेत्र में उसका दबाव महसूस करते हैं, pressure in your school, अपने स्कूल में इसका दबाव महसूस करते हैं, pressure in your society, अपने समाज में जहाँ पे सोसाइटी में रहते हैं उसकी पे दबाव महसूस करते हैं, the pressure to fit in, जो कि आप उस वहाँ पे अपने आप को शामिल करने की आप कोशिश करते हैं, वहाँ पे दबाव होता है। the pressure to laugh at dirty jokes, जहाँ पे जब भद्दे मजाक किए जाते हैं तब भी आपको हंसने का दबाव होता है। the pressure to be part of the team, हम उस समूह के उनके साथ के ही लोग हैं, इस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करने का दबाव होता है। people who are working in the offices, they know the pressure to manipulate numbers to close the deal. और जो ऑफिसों में काम करते हैं वो इस बात को जानते हैं कैसे नंबर जैसे संख्याओं का हेराफेरी करके ताकि वो उनको कॉन्ट्रैक्ट या डील होने पाए। Overall, the pressure to compromise on your values, your biblical values. और इस सब में एक दबाव होता है कि जो वचन पे आधारित जो मूल्य की बातें हैं उनसे हम समझौता कर लें। And then there is the war on second front.
और फिर दूसरे जो क्षेत्र में युद्ध होता है वो ये है, the economic war. जो यहाँ पे जहाँ पे आपके आर्थिक तौर पे इसमें युद्ध होता है, When you're fighting to keep your soul in the world, ताकि आप अपने प्राण को, अपनी आत्मा को इस संसार में, you also have to fight for finances. आपको अपने जो अर्थ है या जो आपके पास पैसे हैं उसके विषय में भी युद्ध करना पड़ता है। The credit card bills from December have showed up in January. जो क्रेडिट कार्ड का बिल दिसंबर का जो खर्चा था अब जनवरी में आ चुका है। The school fees are due. स्कूल के फीस अब अभी देने बाकी हैं। The EMI is due. ईएमआई अभी भी बाकी है। We have to pay rent. हमको हमारा किराया देना है। And we are awake at 3 a.m. staring at the ceiling हम 3 बजे हमारी नींद खुल जाती है, हम छत की ओर देखते रहते हैं and saying, God, how am I going to do this? और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर ये कैसे इसको हम कर पाएंगे। And there's that heaviness, on the believers in the city. और जो विश्वासी है उनके जीवन में इस प्रकार का भारीपन रहता है And people are tired of fighting on two fronts. और लोग इन दोनों क्षेत्रों में युद्ध करते करते थक चुके हैं। So today, God wants to give you a battle plan for both. सो परमेश्वर आपके दोनों के लिए रणनीतियां देने पर है। He wants to show you how to keep your integrity वो इस बात को बताना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी ईमानदारी को भी रख सकते हैं and how to see supernatural provision. और कैसे आप अलौकिक जो प्रावधान है उनको प्राप्त कर सकते हैं। Like we said, we're going to see from two people in the Bible. हमने जैसे कहा था कि हम 2 लोगों के जीवन से इस बात को सीखेंगे। And we are starting from Daniel chapter 1. हम दानियल पहले अध्याय से इसको सीखेंगे। So it's about the cultural war. सबसे पहली बात है अब जो सांस्कृतिक युद्ध जो होता है, So the pressure on your soul. आपके आत्मा पे जो इसका दबाव पड़ता है। So we all know about Daniel. हम सब दानियल के विषय में जानते हैं। He's a young man who's taken captive into Babylon. वो एक जवान लड़का ही था जब उसको बंधुआई में बाबुल के लेके जाया गया था। Please understand what Babylon represents today. इस बात को समझिएगा कि बेबीलोन जो है हमको क्या दर्शाता है आज के समय में। So Babylon represents a world system organized without God. एक ऐसा संसार की व्यवस्था जहाँ पे परमेश्वर मौजूद नहीं है। So the king of Babylon wants the young and brightest young people to serve in his palace. जो बेबीलोन का राजा था उसने आज्ञा दी कि जो सबसे अच्छे, जो बुद्धिमान और जो अच्छे दिखने वाले अच्छे लड़के जो हैं वो सभी उसके राजमहल में सेवा करने के लिए चुने जाएं। And please just notice one thing here, that he doesn't want their labor. वो सिर्फ उनको जो काम जो है उसको नहीं चाहिए उसे, He wants their souls. वो उनकी आत्माओं को चाहता था। He wants to assimilate them. वो चाहता था कि अपने आप में उनको शामिल कर ले। Please understand, Babylon is also a psychology. इस बात को समझिए, जो बेबीलोन है ये एक मानसिकता भी है। It represents the world system organized without God. एक ऐसी संसार की व्यवस्था जहाँ पे परमेश्वर मौजूद नहीं है, उस व्यवस्था को बेबीलोन दर्शाता है। So in the Bible, King Nebuchadnezzar, he's the king of Babylon. यहाँ पे बाइबल में राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन के राजा थे। He conquers Jerusalem. उसने यरूशलेम पे चढ़ाई की, उसे जीत लिया। He takes the captive Israelites back to his city. जितने इस्राएली थे वहां पे उनको बंधुआ करके अपने देश बेबीलोन ले आया। But look at who he specifically targeted to bring into his palace. लेकिन इस बात को देखिए वो किन लोगों को ही अपने राजभवन में लाने के लिए अनुमति दे रहा है। Let's read Daniel chapter 1 verse 4. दानियल पहला अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। It says here that he targeted young men in whom there was no blemish, but good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. वचन ऐसा कहता है दानियल 1:4, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। Please, I want you to understand and catch this revelation over here. मैं इस बात को चाहता हूं कि आप सभी इस प्रकाशन को पकड़ने पाएं। The devil is not intimidated by lazy Christians. शैतान को आलसी मसीहों से कुछ भी डर नहीं है। He's not worried about people who have no ambition. उन लोगों से उसकी कोई भी चिंता नहीं है जिसको अपने जीवन में मसीह में बढ़ने की इच्छा ही नहीं है। So the devil is after the gifted ones. यहाँ पे जो शैतान है, जो जिनको वरदान प्राप्त हुए लोग हैं उनके पीछे पड़ा है। So some of you think that the enemy is attacking you सब लोग सोचते होंगे कि शैतान आपके ऊपर हमला कर रहा है because you did nothing wrong. क्योंकि आपने कुछ बुरा नहीं किया है। No, that's not the case. ये इस बात नहीं है, ये मायने नहीं रखता। He's attacking you because you're good looking in the spirit. आप इसलिए आपके ऊपर हमला हो रहा है क्योंकि आप आत्मा में सुंदर दिखने वाले व्यक्ति हैं। You are gifted in wisdom आपको जो है बुद्धिमानी का वरदान दिया गया है and you have the ability. और आपके पास वो क्षमता है। So the enemy knows if you ever get hold of your true potential in God,
क्योंकि शत्रु जानता है कि जो क्षमता परमेश्वर ने आपको दी है, यदि आप उसे पहचान जाएंगे, so you will be dangerous to the devil's kingdom in the वो city. शत्रु के राज्य के लिए सबसे बड़े खतरे बन जाएंगे। Amen. आमेन। So that was Babylon's strategy. यही बाबुल की रणनीति है। It wasn't torture, वो आपके ऊपर ज्यादा अत्याचार नहीं करेगा, it was seduction. वो आपको लुभाने का प्रयास करेगा। So we see in Daniel chapter 1 verse 5, दानियल 1:5 में हम देखते हैं, it says, कहता है, and the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies and of the wine which he drank, and 3 years of training for them, so that at the end of the time they might serve before the king. दानियल 1:5 कहता है, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। So as we know that Babylon's strategy was not torture, यहाँ पे हम देखते हैं बाबुल ने लोगों इनके ऊपर प्रताड़ना देने का योजना नहीं बनाया, it was seduction. वो उनको लुभाने का प्रयास किया। They offered Daniel best of the food, उन्होंने सबसे उत्तम जो भोजन वहां पे था दानियल को प्रदान किया, the best wine, सबसे उत्तम दाख मधु, the best education, सबसे उत्तम शिक्षा, and they offered him the good life. उन्होंने अच्छे जीवन उनको प्रदान किया। And the strategy was simple: और जो रणनीति थी वो आसान थी, isolate them from their temple, अपने मंदिर से, उससे परमेश्वर के मंदिर से उनको अलग कर दे, teach them a new language एक नई भाषा उनको सिखा दे, so they forget the songs of Zion, ताकि वो सियोन के गीतों को भूल जाएं, and feed them the king's rich food और राजा का जो बहुत ही अच्छा भोजन है उसको वो उससे भर दे उनका पेट, so they become dependent on the system for their sustenance. ताकि फिर वो जो वहां की जो बेबीलोन की व्यवस्था है उसके ऊपर वो निर्भर हो जाएं। And this is the temptation that is facing each and every one of us today. और यही परीक्षा है हम सबों के जीवन में ये आती है। The world offers you a seat at the table, जो संसार है आपको उस मेज पर एक कुर्सी प्रदान करता है, but the price of admission is compromise. लेकिन जब आपको एडमिशन चाहिए तो फिर आपके लिए उसको कीमत है देने है, वो है अपना समझौता कर लें। They want you to eat their meat, वो चाहते हैं कि उनका भोजन में से उत्तम भोजन आप ले लें, to partake in their corrupt way of doing businesses. आप उनके जो दूषित तरीके हैं, भ्रष्टाचार भरे तरीके हैं बिजनेस करने के, उसमें आप शामिल हो जाएं, They'll lose morals ताकि अपनी नैतिकता को आप भूल जाएं, and their anything goes attitude. और ताकि जो भी है सब चलता है उस प्रकार के आप भावना में आ जाएं। Amen. And if we read verse 7, this is the most important part. Let's go to verse 7. तो आइए हम 7वें वचन को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। So it says that to them the chief of the eunuchs gave names. He gave Daniel the name Belteshazzar, to Hananiah, Shadrach, to Mishael, Meshach, and to Adariah, Abednego. यहाँ पे ऐसा होता है, दानियल के साथ खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर रखा, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनेगो रखा। So they tried to change his identity. वो उनकी पहचान को बदलने का प्रयास किया गया। Daniel in Hebrew means God is my judge. दानियल जो है इब्रानी भाषा में इसका मतलब होता है परमेश्वर मेरे न्यायी हैं। And Belteshazzar is Bel is a pagan god of Babylon, and it means Belteshazzar means Bel protect his life. और लेकिन जब उसका नाम बदल के बेलतशस्सर रख दिया गया, जिसका मतलब बेल जो था वो बाबुल का एक उनका देवता था, और यहाँ पे लिखा है कि अब बेल मेरे जीवन की रक्षा करेगा, ऐसे नाम का अर्थ So होगा। they tried to change his theology by changing his identity. जो उनका परमेश्वर का जो ज्ञान था उसको बदलने का प्रयास किया गया, उनकी पहचान को बदलने के द्वारा नाम This बदला। world is trying to rename us all the time. ये संसार जो है आपके नाम को बदलने का हमेशा प्रयास करता रहता This है। culture likes to put label on us. जो संस्कृति है आपके ऊपर कुछ ना कुछ लेबल लगाने का प्रयास करती है। The world calls you a struggling employee, जो संसार जो है वो कह सकता है कि आप संघर्ष करते हुए कर्मचारी हैं, but God calls you the head and not the tail. लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुमको सिर बनाया है, पूछ नहीं। The doctor's report call you a chronic patient, जो डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो कह सकती है कि आप तो बड़े लंबे बीमारी के आप बीमार व्यक्ति हैं, but God calls you healed by his stripes. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे कोड़े के द्वारा तुम चंगे हो गए हो। The society calls you irrelevant, तो समाज जो कहता है आप किसी काम के नहीं हैं, but God calls you fruitful. लेकिन परमेश्वर आपको फलदायी कहते हैं। Amen. आमेन। So if we don't know who we are in Christ before we walk out of our house tomorrow morning, यदि आपको ये पता ना हो कि आप मसीह में कौन है, जब आप घर से बाहर निकले कल की सुबह, the city will slap a label on you.
जो शहर है आपके ऊपर कुछ ना कुछ नाम आपके ऊपर लेबल लगा देगा। You have to know that you are a child of the king. आपको इस बात को जानना है कि आप राजा की संतान हैं। Or if you don't know that, यदि आप इस बात को नहीं जानते हैं, you will settle for living like a slave in Babylon. फिर आप जो है बाबुल में एक गुलाम की तरह जीवन अपना जीते रहेंगे। So, how do we fight this Babylonian culture? हम कैसे इस बाबुल का जो संस्कृति है उससे लड़ सकते हैं? We see in Daniel chapter 1, verse 8. हम दानियल 1 के 8 में इस बात को देख सकते हैं। It says, But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. दानियल 1 का 8, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। Amen. आमीन। Please read that again. It says that he purposed in his heart. इस बात को फिर से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है दानियल ने अपने मन में ठान लिया था। And when did he do that? और इसने कब किया ऐसा? He did it before the plate of food was set in front of him. उसने तब किया जब उसके सामने सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन रखा गया था। So he made the decision in the spirit उसने आत्मा में इस निर्णय को ले लिया था before he had to face the temptation in the natural. इससे पहले कि उसको इस प्राकृतिक दुनिया में उस प्रलोभन का सामना करना था। So to eat at the king's table राजा के मेज में शामिल होना was to enter into covenant with the king's pagan system. इसका मतलब ये था कि राजा की जो अन्य जाति की जो व्यवस्था थी उसके साथ वाचा बांध लेना। So Daniel drew a line. दानियल ने एक लकीर खींच दिया। He said, I will work for your government. मैं तुम्हारे सरकार के लिए काम तो करूंगा, I will learn your language. मैं तुम्हारी भाषा सीख तो लूंगा, I will wear your suits. तुम जो सूट मुझे दोगे उन कपड़ों को पहन लूंगा, But I will not eat at your table of compromise. लेकिन मैं तुम्हारे उस मेज पर जहाँ पे मुझे समझौता करना पड़े नहीं बैठूंगा। And because he kept his integrity, क्योंकि उसने अपनी ईमानदारी को बनाए रखा, God gave him favor. परमेश्वर ने उसको प्रावधान दिया। The Bible says that God gave him an extraordinary spirit. परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने उनको एक असाधारण आत्मा से भर दिया And made him 10 times better than everyone else. और उसको बाकी लोगों से 10 गुना बेहतर बना दिया। Not 10% better, 10% नहीं, 10 times better than everybody 10 else. गुना बेहतर बना दिया। So you need to understand that you cannot win the economic war if you have already lost the cultural war. और इस बात को मैं भी बताना चाहता हूँ, आप आर्थिक युद्ध जब तक नहीं जीत सकते तब जब तक आपने सांस्कृतिक युद्ध में जय ना पाई हो। You cannot expect God to bless your finances if you're making your money through dishonesty. परमेश्वर से कभी आप अपेक्षा ना करें कि आप जो चोरी के द्वारा जो पैसे कमा रहे हैं उस पे परमेश्वर आशीष दें जब आपने बुराई की है। Integrity is the foundation of supernatural provision. ईमानदारी नींव की बात है जिसके ऊपर परमेश्वर की आशीषें, अलौकिक आशीषें आती हैं। So you have to purpose in your heart. आपको अपने हृदय में ठान लेने की आवश्यकता है। So Daniel drew the line. दानियल ने उस लकीर को खींच दिया। His friends and him, they ate vegetables and water. उनके जो मित्र थे और दानियल सिर्फ साग पात और सिर्फ पानी पीते थे। And Daniel was 10 times better. दानियल 10 गुना बेहतर निकला। So it was because Daniel was not just smarter, he was able to accomplish everything better than all the other people. यहाँ पे दानियल को देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वो शहीद नहीं हुए, लेकिन जो कुछ भी कार्य जो करते थे उनको उन्होंने किया और बाकी लोगों से वो बेहतर काम करते थे। And why? If you read Daniel chapter 6 verse 3, यदि आप दानियल 6 के 3 को यदि आप पढ़ेंगे, it says, Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा भी यह सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। So he had the excellent spirit on him. उसके पास उत्तम आत्मा दानियल को मिली थी। So the world is operating on intellect, education, and connections. यहाँ पे जो संसार है आपकी बुद्धि, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं और जो आपके साथ जो आप संपर्क स्थापित लोगों से बनाते हैं उसके ऊपर वो कार्य करता है। So as believers in Christ, we have all of that. एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास ये सारी बातें तो हैं, Plus we have that excellent spirit, लेकिन साथ के साथ हमारे पास वो उत्तम आत्मा भी है। the mind of Christ through Holy Ghost. मसीह का मन पवित्र आत्मा के द्वारा। So please do not apologize for your anointing.
इसलिए आपको जो अभिषेक मिला है उसके लिए आप क्षमा मना मांगे, Take that excellent spirit into your workplace, उस उत्तम आत्मा को अपने कार्य क्षेत्र में लेकर जाएं, into your schools and colleges, अपने स्कूलों अपने कॉलेजों में लेकर जाएं, into your societies. अपने समाज में लेकर जाएं। And that is what the Daniel anointing is, यही वो दानियल का अभिषेक है, being 10 times better, ताकि हम 10 गुना बेहतर रहें लोगों से। not because we are so great, हम इसलिए नहीं कि हम महान हैं, but the God who is inside of us लेकिन वो परमेश्वर जो हमारे अंदर रहता है उसकी वजह से, is excellent and extraordinary. क्योंकि वही उत्तम है, वही असाधारण है। Amen. आमेन। Amen. Now we come to the next part of the message. आइए हम जो संदेश है उसके दूसरे भाग में जाएंगे। So most of us think that's great. We know Daniel, we have read about Daniel, we try to live our lives like Daniel, keeping our integrity. हम सब ने देख लिया कि दानियल के समान हमको जीना है, दानियल के समान हम अपना कार्य करना है, ईमानदारी को बनाए रखना है। I'm honest and I'm doing whatever God wants me to do. मैं ईमानदार हूँ, जो कुछ मुझे काम दिया जाता है परमेश्वर देते हैं उसे मैं अच्छी रीति से करता हूँ, But still my bank balance is low. लेकिन तब भी मेरा बैंक बैलेंस तो अभी भी खाली है। Honesty hasn't paid off my loans. अभी तक ईमानदारी से मैं तो चल रहा हूँ, लेकिन मेरे लोन अभी भी बाकी हैं। So we need to understand that when we carry that extraordinary spirit इस बात को समझना जरूरी है कि जब हम उस असाधारण आत्मा के साथ चलते हैं and when we start getting promoted, और जब हमको पदोन्नति मिलने लगती है, not everyone will be happy for you. सभी कोई आपसे खुश नहीं होंगे। Your elevation will expose other people's mediocrity. आपका जो ऊंचा उठना होगा, बहुत सारे लोग जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो फिर आपके विरोध में हो जाएंगे, And they will attack you. फिर वो आपके ऊपर हमला करने का प्रयास And करेंगे। we see that in Daniel chapter 6. हम उस दानियल 6 में देख सकते हैं। So the story is Daniel is about to become the prime minister, यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल अब प्रधानमंत्री बनने पर ही है। and the other leaders they get jealous. लेकिन बाकी जो वहाँ के जो अगुवे थे वो अब उससे जलन रखने लगे हैं। So they trap the king into signing a law फिर उन्होंने राजा को ऐसा फंसा लिया कि वो उन्होंने एक नई आज्ञा पे मुहर लगा दी, that it makes praying illegal for 30 days. ताकि 30 दिन तक जो प्रार्थना है वो अवैध हो जाए, And the penalty is that you will be thrown into the lion's den. कि और इसके ऊपर ये जुर्माना होगा कि तुमको सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। So I want you to see one thing very crucial here. यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उसको देखने की आवश्यकता है। When Daniel was thrown into the lion's den, he was not a teenager anymore. जब दानियल को उस सिंहों की मान में डाल दिया गया था, वो उस समय वो टीनेजर, वो किशोर अवस्था में नहीं थे, And he was not a young man. वो जवान व्यक्ति भी नहीं थे। Some of the Bible scholars believe that he was around 80 at that और time. कुछ बाइबल के जो अध्ययन करने वाले लोग हैं वो कहते हैं लगभग दानियल की उम्र उस समय 80 वर्ष की हो चुकी थी। So he has served for over 60 years in Babylon. इसका मतलब है कि लगभग 60 साल से वो बेबीलोन में सेवा कर चुके थे। Kings came and went, राजा आए और राजा चले गए, but Daniel remained standing. लेकिन दानियल वहां पे खड़े रहे। So how did he survive for 60 years in that pagan environment? वो कैसे 60 वर्षों तक उस अन्य जाति जो वातावरण था उसमें वो बने रहे, And how did he face the lion's den in his old age? और कैसे वो अपने बुढ़ापे की अवस्था में भी उस सिंहों की मान का सामना करने पाए। It's in Daniel chapter 6 verse 10. यहाँ पे दानियल 6 के 10 में इसका उत्तर लिखा है। So he said when he heard that prayer was illegal, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, he went to his upper room. तब वह अपने घर में गया He opened his windows towards Jerusalem और जिसकी उपरोटी कोठरी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, and prayed 3 times a day. और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के सामने उन्होंने प्रार्थना किया। And the most important line in this verse is, as was his custom since early days. जैसे वो पहले किया करते थे वैसे ही वो लगातार करते रहे। So the key point here is the consistency. यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो निरंतरता है। So Daniel didn't survive the lion's den because he was strong. यहाँ पे दानियल सिंहों की मान का सामना इसलिए नहीं करने पाए क्योंकि वो मजबूत थे, He survived because he had a lifetime history with God. वो इसलिए उसका सामना करने पाए क्योंकि परमेश्वर के साथ उनके जीवन भर की एक गवाही थी, एक इतिहास था। He had consistency with God. उनके साथ परमेश्वर के साथ निरंतरता का संबंध था। The lions couldn't eat him because when they got close to him, जो सिंह जो थे उन्हें इसलिए नहीं खा पाए जब उनके वो नजदीक आने लगे दानियल के, so the lions couldn't smell fear on him. क्योंकि उन्होंने उस भय को जो परमेश्वर का उनके ऊपर था उसको उन्होंने वो सूंघने पाए। The lions were able to smell the presence of God on him. वो परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पे महसूस करने पाए दानियल के ऊपर। When you have walked with God, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, lions don't scare you anymore सिंह अब आपको डरा नहीं सकते हैं, because you have the Lion of Judah with you. क्योंकि आपके पास यहूदा के गोत्र का सिंह आपके साथ है। Amen.
हालेलुया। Man, so that is how we survive in the Babylonian culture. वही वो तरीका है जिसके द्वारा हम बाबुल की संस्कृति में भी सुरक्षित रह सकते हैं। So now we come to the second front of the war. आइए हम देखते हैं अब जो दूसरा भाग है इस युद्ध का, That is the economic front. जब यहाँ पे हम आर्थिक स्थिति से हम लड़ते हैं। And for that, we'll read from 2 Kings chapter 4, verses 1. दूसरा राजा चौथा अध्याय पहले वचन से हम इसे पढ़ेंगे। It says, a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditors is coming to take my 2 sons to be his slaves. यहाँ पे ऐसे लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। So catch this thing in this verse right now. इस बात को आप पकड़ने का प्रयास करें इस वचन से। Her husband was the son of a prophet. उनके जो पति थे वो एक भविष्यवक्ता के पुत्र थे। He was a good man. वो अच्छे व्यक्ति थे। The verse says that he feared God. वचन बताता है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाले थे। And he died and he left his family in a huge debt. उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार को अब एक बड़े कर्ज का सामना करना है। So what does it say? इसका मतलब क्या वो है? Bad things happen to good people. बुरी चीजें हो सकती हैं अच्छे लोगों के साथ। You can love God. आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। You can serve in the church. आप कलीसिया में सेवा कर सकते हैं। You can give your tithes regularly. आप अपने दशमांशों को लगातार दे सकते हैं। You can keep your integrity like Daniel. आप अपने खराई को दानियल के समान बना के रख सकते But हैं। still you can face an economic storm. लेकिन तब भी आपके जीवन में आर्थिक तूफान आ सकता है। So the woman here is desperate. यहाँ पे हम देखते हैं ये स्त्री के पास और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। And the system during that time is about to crush her. और जो उस समय की जो व्यवस्था थी अब उसके तले तो उसको कुचले जाना ही था। So the creditors, they aren't just coming for her furniture. जिन लोगों को ने कर्जा दिया था वो अब आ रहे हैं कि उनके घर के जो साजो सामान है उनको ले जाए। They are coming for her future. वो उनके भविष्य के विरोध में वो आ रहे थे। They are coming for her sons. वो ना उनके साजो सामान के लिए नहीं आ रहे थे, उनके पुत्रों के लिए वो आ रहे थे। So she has integrity, उनके अंदर ईमानदारी थी, but she needed provision. लेकिन उनको प्रावधान की आवश्यकता थी। Daniel shows us how to survive the culture, दानियल ने बताया कि कैसे संस्कृति का हम सामना कर सकते हैं। and this widow is going to show us how to survive the economy. यहाँ पे यह स्त्री या विधवा बता रही है कि कैसे हम आर्थिक परिस्थितियों में भी हम मजबूत रह सकते हैं। So she comes to the man of God crying for help. वहाँ पे परमेश्वर के जन के पास वो रोती हुई आए सहायता के लिए। So she is looking for a bailout. वो सोच रही है कि उनके लिए वहां से कुछ छूटने का कुछ मार्ग निकल पाए। And in verse 2, Elisha said to her, यहाँ पे दूसरे वचन में एलिशा उनसे कहते हैं, what shall I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? Tell me, what do you have in the house? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। So notice what the prophet did not do. यहाँ पे इस बात को देखिए कि एलिशा ने क्या नहीं किया। He did not write her a check. उन्होंने चेक उनके लिए नाम पर नहीं लिखा। He did not take a special offering for her. उनके लिए उन्होंने एक विशेष भेंट सबों से इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। He turned her attention away from what she needed and pointed her towards what she already had. यहाँ पे भविष्यवक्ता ने उनका ध्यान जो उनको चीजों की आवश्यकता थी उससे हटाकर उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास है उस पर अपना ध्यान लगाओ। And that is the massive shift that we need in our culture. और यही एक बड़ा बदलाव हम सबों को इस संस्कृति में लाने की आवश्यकता है। In our culture, when we get in trouble, what is our first instinct? जब हम इस संस्कृति में जब किसी समस्या में हम पड़ते हैं सबसे पहले हमारे अंदर क्या भाव आता है? We look outside. हम बाहर देखने लगते हैं। Let me call my rich uncle or my rich auntie. मैं अपने जो धनी आंटी और अंकल हैं मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। Let me get another bank loan. क्या मैं फिर से एक बैंक का लोन ले लूं? Let me find a new scheme. मैं एक नई योजना में क्या मैं अपना निवेश करूं? We are always looking out of the window for our savior to come with a bag of money. हम हमेशा इस बात को देखते रहते हैं कि बाहर से हमारी खिड़की से देखते रहते हैं कि कोई ना कोई धन का पोटली लेकर हमारे पास कोई आ जाए। But God is saying to us today, stop looking out of the window and start looking inside of you. परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने खिड़की से बाहर झांकना बंद करो, अपने अंदर देखो। The same power that raised Jesus from the dead lives in us. वही सामर्थ्य जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तुम्हारे अंदर है। And the answer of that maidservant was, और जो उस दासी का जो उत्तर था वो ये था, she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil.
उन्होंने कहा कि आपकी दासी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हांडी में थोड़ा सा तेल है। She despised what she had because it was small. उन्होंने जो उनके पास था उसको तुच्छ जाना, क्योंकि वो सोचती थी ये बहुत थोड़ा है। It was just a little flask of olive oil. वो थोड़े से जो वहां पे हांडी में थोड़ा सा ही तो तेल है जैतून का। And naturally, to her, it was nothing compared to the debt that she had. उस प्राकृतिक तौर पे यदि देखें तो जो कर्जा उनके ऊपर था उसके दृष्टि में तो सच में बहुत कम था वो। So please understand, the enemy's greatest trick is to get you to despise what God has already given to you. इस बात को समझिए, जो शत्रु की जो योजना जो चाल है वो यही है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस चीज को वो तुच्छ या बहुत छोटा समझने के लिए हमारे मनों को प्रभावित करता है। You're crying for a forest, but God has already given you the seed. आप जो है आप बड़ी चीजों की आप छोटी चीज की आप आवश्यकता बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे बढ़कर बहुतायत से आपको उसे बढ़कर दे दिया है। You cannot get a harvest if you despise the seed. आप कभी भी कटनी नहीं काट सकते जब तक आप उस बीज के महत्व को नहीं जानेंगे। God never begins a miracle with what you need, He always begins with what you have. यहाँ पे परमेश्वर कभी भी आपके अंदर किसी आश्चर्य कर्म को नहीं करते, जब वो उनकी जब जो वो शुरुआत करते हैं उस बात से नहीं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन उससे आपके पास अभी क्या है। And if we see further, then Elisha gives her a crazy instruction in verse 3. यहाँ पे हम देखते हैं जो एलिशा है उनको एक अजीब सा वो उनको सलाह देते हैं। He says, Go borrow vessels from everywhere. वो कहते हैं जाओ और सारे लोगों से, पड़ोसियों से जो है तुम खाली बर्तन मांग के ले आओ, Gather empty vessels खाली बर्तनों को ले आओ, and do not gather just a few. और थोड़े से ही लेकर मत आना। Why empty vessels? खाली बर्तन को की आवश्यकता क्यों है? Because God cannot fill what is already full of pride, worry, or your own plans. क्योंकि परमेश्वर वहां पे नहीं भर सकते जहां पे पहले ही चिंताएं, हमारी खुद की योजनाएं, हमारा घमंड, हमारी बातें पहले से जहां पे भरी हो वहां पे परमेश्वर अपनी बातें नहीं भर सकते। Amen. Amen. And the key phrase here is, He says, Do not gather just a few. और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है कि थोड़े से ही बर्तन मत लेकर आना। So Elisha changed her capacity. यहाँ पे देखते हैं एलिशा ने उनकी जो क्षमता है उसको बदल दिया। So the limitation of miracle in our lives is never heaven's supply. हमारे जीवन में जो हमारे आश्चर्य कर्मों की सीमाएं जो निर्धारित करती हैं वो स्वर्ग की ओर से आने वाले प्रावधान नहीं है। It's always the limitation that we have is our capacity to receive. हमारी जो क्षमता है उन आशीषों को ग्रहण करने की, वही उसकी सीमा बन जाते हैं। If she would have brought 3 cups, यदि वो सिर्फ वो 3 कप लेकर आती, God would have filled those 3 cups. परमेश्वर उन 3 कपों को भर देते। If she would have brought 300 barrels, यदि वो लेकिन 300 बैरल लेकर आती, so God would have filled those 300 barrels. परमेश्वर उन 300 हांडियों को भी भर देते। So one thing, if you want to take from today's message, you should take this. यदि आप एक चीज आज के संदेश से लेकर जाना चाहते हैं, आपको इस बात को लेकर जाना चाहिए। Stop praying tiny prayers to a massive God. परमेश्वर के सामने छोटी प्रार्थना करना बंद कर दीजिए उस महान और बड़े परमेश्वर के सामने। Amen. आमेन। Why are we just praying to survive when God wants us to thrive and bless others? हम केवल सिर्फ जिंदा रहने के लिए क्यों प्रार्थना करें जब परमेश्वर चाहते हैं हम फले फूले और पृथ्वी भर में भर जाएं। We need to enlarge our vision and we need to get more vessels. हमको अपने दर्शन को बड़ा करने की आवश्यकता है और भी बहुत सारे खाली बर्तनों को लाने की आवश्यकता है। Amen. आमेन। Amen. Finally, in verse 4, the prophet tells her, And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, then pour. और फिर चौथे अध्याय के चौथे वचन में एलिशा ऐसा कहते हैं, फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। Why did he say that you need to shut the door? फिर उन्होंने क्यों कहा कि तुम दरवाजा बंद कर लेना? In a country like India, it is very impossible to shut the door. हमारे भारत देश में दरवाजा बंद करना बहुत मुश्किल काम है। Our doors are always open. हमारे घरों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। Life is noisy. हमारा जो जीवन है हमेशा हल्ले से भरा रहता है। Everybody wants to know what's happening in the other person's life. हर किसी को उत्सुकता रहती है कि दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है। But for this miracle, she needed privacy. लेकिन इस आश्चर्य कर्म के लिए उनको एकांत में जाने की आवश्यकता। She needed to shut out the noise. हम उस आवाज को जो हल्ला था उसको बंद करने की आवश्यकता She थी। needed to shut out the doubting neighbors and friends. हर एक जो शंका उत्पन्न करने वाले, संदेह उत्पन्न करने वाले मित्र और पड़ोसियों को आवाजों को बंद करना था। She needed to shut out the fear of people coming and asking for money.
उन लोगों का भय को भी दूर करना था जो बार बार आकर पैसों की मांग कर रहे थे। So there are some, battles which are won in quiet places. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे युद्ध है जहाँ पे आपको एकांत में शांत स्थानों में उस वो युद्ध जीते जाते So हैं। we need to learn the discipline of a shut door in this year. हमको अपने जीवन में इस वर्ष इस अनुशासन को भी सीखने की आवश्यकता है कि हमको द्वार कब बंद करना है And what happened behind that closed door? और उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, The supernatural happened. वहां पे अलौकिक आश्चर्य कर्म होने पाया। Amen. आमेन। She took what she had, जो कुछ उसके पास था उस स्त्री ने उसे ले लिया, that little nothing jar of oil, जो थोड़ा सा जो बिल्कुल नगण्य था, वो जो थोड़ा सा हांडी में तेल था, and poured it into the empty vessels. और फिर खाली बर्तनों में वो डालती गई And it kept flowing. और वो लगातार बहता रहा। And notice one thing. It says, okay, just tell me, when did the oil stop? और इस बात को देखिए कब वो उसका उसमें से तेल बहना बंद हुआ। The verse 6 says, it stopped when there were no more empty vessels. यहाँ पे छोटा वचन कहता है अब जो खाली बर्तन और नहीं बच गए तभी वहां से तेल आना बंद हो गया। So remember one thing, heaven did not run out of oil. यहाँ पे इस बात को याद रखिए, स्वर्ग में तेल की कमी नहीं हुई, She ran out of the room. उसके पास उसको रखने का स्थान समाप्त हो गया। Amen. आमेन। Amen. So enlarge your room इसलिए अपने घरों को उस स्थान को बड़ा कीजिए, and be like Daniel and the widow. दानियल और उस विधवा स्त्री के समान We बनिए। need to purpose in our hearts not to defile ourselves. हमको अपने जीवन में ठान लेना है कि अपने आप को हम दूषित नहीं करेंगे, We need to maintain our integrity no matter what the cost. अपनी खराई को ईमानदारी को बनाए रखेंगे चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। And we need to refuse the king's meal of compromise. हमको राजा का जो स्वादिष्ट भोजन है जहाँ पे समझौता है उसका इनकार करना है। And from the widow, we learn that we need to stop looking out for the bailout. विधवा से हमने इस बात को जाना कि हमको अब बाहर देखने की सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। We take what God has already given us, जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है उसे का पर हम ध्यान लगाएं, our gifts, जो उन्होंने वरदान दिए हैं, our resources, जो संसाधन उन्होंने दिए हैं, our small ideas, जो थोड़ी सी जो योजनाएं हमारे पास हैं, and we steward them with faith. हम उसे एक अच्छे भंडारी के समान विश्वास योग्यता से उसका इस्तेमाल करें। We gather empty vessels by enlarging our vision. हम उन खाली बर्तनों को इकट्ठा करें ताकि हमारा जो दर्शन है वो बड़ा होने पाए। We shut the door on fear, हम जो भय का जो दरवाजा उसे बंद करें, and we watch God multiply what we have. फिर हम देखने पाएंगे कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में उन चीजों को गुणित कर देंगे। Amen? आमेन। Man, you cannot have one without the other. आपके पास एक चीज होगी और दूसरी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। If you have Daniel's integrity, यदि आपके पास दानियल की खराई है but the widow's poverty mindset, तो, लेकिन यदि आप विधवा के जैसे वो गरीबी वाली मानसिकता में रहेंगे, you will be holy, but you will be broke. आप पवित्र तो होंगे लेकिन आपके पास खाली होगा खजाना। And if you have the widow's multiplying oil, लेकिन यदि आपके पास वो उस विधवा का वो निरंतर बढ़ने वाला तेल तो हो सकता है, and you lack Daniel's integrity, लेकिन आपके पास दानियल की खराई की कमी है, your success will destroy you. आपकी जो आप जो सफलता प्राप्त करेंगे संसार में वही आपके नाश का कारण बन जाएगी। Amen? आमीन। We need both. हमको दोनों की आवश्यकता है। We need the character to withstand Babylon हमारे पास वो चरित्र की आवश्यकता है कि बाबुल के सामने हम खड़े रह सके, and the faith to tap into kingdom's provision. और एक ऐसा विश्वास जो राज्य में जो हमको जो प्रावधान लेकर आता है उसे हम प्राप्त करने पाए। So there are a lot of us here sitting today, who feel that pressure, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दबाव को महसूस करते हैं, that we need to compromise our integrity just to survive in work. हमको समझौता करने की आवश्यकता पड़ती है जब अब अपने नौकरी में बने रहने के लिए। There are a lot of people who are here who are facing financial debts, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर आर्थिक कर्ज होंगे, and they are actually despising the small thing that they have. और कारण यही है कि जो छोटा जो परमेश्वर ने उनको दिया है उसका भी वो मूल्य नहीं जान रहे हैं। So before we pray, I want you to close your eyes इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं आपसे अपनी आंखों को आप बंद करेंगे and very quietly in your heart, whatever issues that you're going through, just bring it in front of God. जो कुछ भी आपके जो आप बातों से होकर गुजर रहे हैं, समस्याओं से, परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर के सामने उन सब बातों को आगे ले आए। So before we go into closing prayer, इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, we have just 1 minute where we'll be extremely quiet. एक समय होगा, 1 मिनट का समय होगा कि हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। It's between you and God. ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। Whatever you're going through, just pour it out in front of Him. जिस भी बात से आप परेशान होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर के सामने उस बात को आप रख दीजिए। Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करेंगे।